हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और वंस अगेन हेल्दी वाइज एंड ड्राई चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं फिर अगेन नई वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो इस वीडियो का मतलब है विशेष जानकारी, और मैं हेल्थ से जुड़ी समस्त जानकारी देता रहता हूँ। और ये बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है। जिन किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मैं एक हिंदी में शुद्ध एंड शॉर्ट एंड स्वीट और इम्पोर्टेंट जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। जो आज जो टॉपिक है, जो जनरल प्रॉब्लम हर किसी को हो जाती है, जो कि माउथ अल्सर से रिलेटेड है। माउथ अल्सर क्या है, ये कैसे होता है, क्या कारण है इसका, और कैसे हम इससे बच सकते हैं, है ना, कैसे हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। और अगर किसी को नहीं भी है तो हम क्या करें, क्या उपाय करें तो माउथ अल्सर ना हो। तो इसी से संबंधित हम जानकारी आप लोगों को शेयर करना चाहते हैं। तो आप वो बने रहिए वीडियो में अंत तक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रहेगा। तो देखिए, माउथ अल्सर एक्चुअल में होता क्या है। स्मॉल पेनफुल छोटे छोटे सोर्स यानी डेवलप हो जाते हैं। जीभ के टंग्स के आसपास रहेंगे, है ना, और लिप्स के अंदर जो श्लेष्मा होती है उसमें हो जाएंगे, माउथ के ऊपर हो जाएंगे, है ना, चीक्स के इनर वॉल के आसपास हो जाएंगे, दांत गम्स के आसपास भी हो जाएंगे। तो यानी वो कुल मिलाकर के खाते समय ये हमको तकलीफ देंगे, पेनफुल इनका वो रहता है। और रेड एंड वाइट, है ना, इस तरह का ये इनका सिचुएशन रहता है। और ये खाने में तो प्रॉब्लम करते ही हैं, लेकिन इसके अलावा भी और आउटडोर हमको बात करने में भी तकलीफ हो सकती है ना, अनकम्फर्टेबल लगेगा। तो ये सब सिचुएशन रहती हैं। इसका क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन पूरा रेडिश हो जाती है अंदर की, और खाना भी स्वाद नहीं लगेगा, खाने का मन नहीं करेगा, ऐसा हो जाएगा। मतलब अंदर से जब सलाइवा नहीं प्रॉपर होगी तो, क्योंकि इसमें और ज़्यादा सलाइवा डेवलप होता है, बार बार थूकने का, लार बाहर निकालने का ऐसा मन करेगा। तो बस ये हम इसका कारण बताना चाह रहे हैं, है ना, ये क्या कारण है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। तो ये कॉमन चीज़ है, जो कि कॉमन बीमारी मान लीजिएगा। किस वजह से होती है, इसका कारण क्या है। सबसे इसको क्या रीजन है, लिप्स के अंदर का रीजन है, इसको वो करते हैं टंग का इनर साइड, और ये सब इसको, और रूफ ऑफ द माउथ यानी मुंह के ऊपर, जिसको तालू बोलते हैं, उधर तक ये हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा ये पेनफुल रहता है और दिक्कत करता है। इसके कारण क्या हो सकते हैं, कारण में हमको समझना जरूरी है। ये हार्मोनल चेंज के कारण भी होता है, पहला कारण ये हो गया। दूसरा, कोई व्यक्ति अगर लंबे समय से कोई दवाइयाँ ले रहा है तो उसके वजह से भी ये हो सकता है। तीसरा कारण है विटामिन बी और विटामिन डी की डिफिशियंसी है। अगर किसी के अंदर बैलेंस डाइट नहीं ले रहे, तो विटामिन के मैंने पहले पिछले वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं। तो अगर वो विटामिन प्रॉपर नहीं ले पा रहा, विटामिन बी खासकर और विटामिन डी, तो इसकी डिफिशियंसी की वजह से भी हो सकता है। और जिंक, फॉलिक एसिड, और है ना, जो जितने भी प्रचुर मात्रा में होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म कोई मेडिसिन यूज कर रहा है, जैसे लंबा बीटा ब्लॉकर वगैरह ये मेडिसिन होती है, तो अगर उसको यूज कर रहा है, निकोरैन अगर कोई टैबलेट यूज कर रहा है, कार्डिक से संबंधित है, तो उसको भी ये समस्या हो सकती है। साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति जो स्मोकिंग करता है, जैसे कोई व्यक्ति धूम्रपान करता है, बीड़ी सिगरेट पीता है, और अचानक से वो फर्स्ट टाइम वो छोड़ देता है, ये भी एक रीजन है। तो हार्मोनल डिसबैलेंस या चेंज हो सकता है, उसके वजह से भी माउथ अल्सर हो जाएगा। ठीक है। कॉन्स्टिपेशन भी है इसका एक मुख्य कारण। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन रहता है, कब्ज और गैस रहती है की समस्या रहती है, तो उस व्यक्ति को भी, यानी उसका डाइजेशन ठीक नहीं है, तो वो भी एक रीजन हो सकता है। और इसके अलावा क्या है, जैसे हम कोई व्यक्ति हॉट ड्रिंक्स ज़्यादा ले, गरम गरम तुरंत उसने चुस्की लगा लिया, तो उससे अंदर की श्लेष्मा बर्न हो जाती है, तो वो भी एक रीजन हो सकता है। कोई शार्प, जैसे कुछ लोग नया ब्रशेस यूज करते हैं, तो ब्रशेस थोड़ा हमें स्मूथ लेना चाहिए। तो ब्रशेस अगर कोई शार्प है, वो अगर श्लेष्मा बहुत सॉफ्ट होती है, तो उसको अगर प्रेशर पड़ने से उसमें अगर पंचर हो गया श्लेष्मा, और या उसमें कुछ इंजरी हो गया, तो उसके भी कारण से हो सकता है। कभी कभी कुछ बाइट हो गया, सेल्फ बाइट भी हो जाता है, रॉन्ग बाइट हो गया, तो श्लेष्मा डैमेज हो जाती है। डैमेज होने के कारण भी हो जाता है अल्सर। और एक नया कारण है, जैसे किसी ने डेंटल डेंचर फिक्स करवाया है, ओल्ड एज में खासकर होता है, या कुछ नए लोग जिनको किसी कारण दांत फिक्स करवाने पड़ गया, तो वो अगर सही सेटिंग नहीं हुआ
वो अगर टाइट है तो उसके वजह से भी माउथ अल्सर हो सकता है। तो ये इसके बहुत सारे रीजन हैं, ये सब हमको समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कि हम कैसे बच सकते हैं इसके लिए, तो हमें इसमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले गम्स को प्रॉपर क्लीन करना चाहिए, है ना। एंटीसेप्टिक लोशन है तो उससे साफ़ करें, है ना। ये सब बहुत जरूरी, क्लीनिंग इसमें इम्पोर्टेंट है। साफ़ सफाई का विशेष ध्यान दें, ठीक है। और इसमें क्या है, क्लीनिंग कुछ जेल आते हैं, एंटीसेप्टिक जेल आते हैं, उससे भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स भी दी जाती हैं, वो विशेष उसमें रहता है, बट हमेशा ये ज़रूरी नहीं है। एंड एंटीहिस्टामिन, एंटीहिस्टामिन क्या होता है, एंटीहिस्टामिन एक तरह से ये मान लीजिएगा जैसे कि प्रॉपर एलर्जी से संबंधित है। एलर्जी अगर किसी को है तो एंटीहिस्टामिन टैबलेट या कुछ लोशन या कुछ है, उससे आप वो करेंगे गम्स में मालिश, तो उससे रिलीफ मिलेगा। तो ये सब डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। और अवॉइड करना है हॉट एंड स्पाइसी, यानी गरम और बहुत ज़्यादा तेल मसाले, यानी खासकर मसाले इसमें अवॉइड करना है, नहीं तो और ज़्यादा इंजरी होगी उसमें, है ना। जलन महसूस हो, बर्निंग सेंसेशन ज़्यादा रहेगा तो दिक्कत आएगी, है, प्रॉब्लम होगी उससे, है ना। इंटेस्टाइन तक जलन महसूस हो सकती है। इसके बाद इसका सबसे बर्न और च्यूइंग, कभी कभी क्या होता है अननेसेसरी बर्निंग कर लेते हैं, जैसे किसी को हॉट कॉफ़ी या हॉट ड्रिंक्स, सूप, ये सब पीने का, है ना, अभ्यास रहता है, या उसको पीने उसको पसंद करते हैं, तो उस कंडीशन में उतने समय के लिए अवॉइड करें। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है 10 से 12 दिन भी हो सकता है, कभी कभी 15 दिन तक होता है। जब तक ये बिल्कुल क्योर नहीं हो जाता तो हॉट ड्रिंक्स और स्पाइसी फूड इसको खासकर अवॉइड करना चाहिए। ये सब चीज़ें ध्यान देना है, गम्स का, है ना, अच्छे से मजबूती रहे, ये सब, है ना, अपना मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। पिछली वीडियो में बहुत सारी चीज़ें हम बता चुके हैं, ठीक है। हम हर एक मेरा ये प्रयास रहता है हर एक वीडियो में एक नया टॉपिक और नई जानकारी को लेकर के आपको शेयर करना है। तो बस मेरा इतना सा ही उद्देश्य है, और आपके गम्स मजबूत रहेंगे हैं, और माउथ अल्सर नहीं होगा, और स्वस्थ रहेंगे तो डाइजेशन अच्छा होगा, डाइजेशन अच्छा होगा तो फिट रहेंगे, है ना। पूरा जितना भी जो भी हम खाएंगे उसका अच्छे से एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन सही होगा तो हेल्दी ब्लड बनेगा, हेल्दी ब्लड बनेगा, हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो ये सब एक दूसरे का एक चेन है, वो चेन सही हमारी चल रही है तो फिर हम सभी स्वस्थ रहेंगे, फिट रहेंगे। तो ये बेसिक जानकारी हम दे सकते हैं। तो बस हमारा इतना ही उद्देश्य है। हर चीज़ के लिए डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सलाह, सही जानकारी, सटीक जानकारी होना अति आवश्यक है। तो बस मेरा इतना ही उद्देश्य है। ये महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को अगर पसंद आती है तो हमारे वीडियो को दूसरों को अन्य लोगों तक शेयर करिए, हमारा वीडियो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे लोगों का भला होगा। हमें आशा है कि आप लोग, है ना, हमको सपोर्ट करेंगे। आप लोग का बहुत बहुत प्यार मिलता है हमको। तो वीडियो में अंत तक वो बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बाय बाय।